एवरीवन, चलिए आज समझते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में। यानी 20 एमिनो एसिड जो होता है उसको कैसे याद रखा जाएगा एक निमोनिक के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशंस क्या है। तो एमिनो एसिड का जो क्लासिफिकेशंस वो 4 कैटेगरी में होता है। पहला होता है एलिफेटिक एमिनो एसिड्स, ठीक है, और दूसरा होता है एमिनो एसिड्स विद OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ हो, और तीसरा होता है कि एमिनो एसिड्स जिसमें कंटेनिंग क्या हो, सल्फर ग्रुप हो, ठीक है, और चौथा जो क्लासिफिकेशन वो है एरोमेटिक एमिनो एसिड, जिसमें क्या हो, जनरली फिनाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। और इसका वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन एलिफेटिक एमिनो एसिड्स। इसका ट्रिक क्या है, यदि आपको गबली याद है तो आप एलिफेटिक एमिनो एसिड्स याद रख पाएंगे। गबली G4 होता है जिसमें ग्लाइसिन, A4 होता है एलेनिन, और B4 होता है वेलिन, और L4 होता है ल्यूसीन, और I4 होता है आइसोल्यूसिन। यदि आपको गबली याद है तो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स आपको याद रहेगा। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? दूसरा क्लासिफिकेशन है एमिनो एसिड्स विद OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ। इसका ट्रिक क्या है, वो TT सर है। TT सर यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं। T4 होता है थ्रियोसिन, और फिर सेकेंड T का मतलब होता है ट्रियोसिन, टायरोसिन, और सर का मतलब होता है सीरीन। ये यदि आपको याद है तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड्स विद OH ग्रुप आपको याद रहेगा। और तीसरा क्लासिफिकेशंस है एमिनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर ग्रुप। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। मुंबई इंडियंस का मतलब हो गया है मिथोनिन। यदि मुंबई इंडियंस से क्या हो गया, मिथोनिन। चेन्नई सुपर किंग्स का मतलब क्या हो गया, सिस्टीन। मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, ये आपको ट्रिक याद रखना। और आखिरी क्लासिफिकेशन है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। इसका ट्रिक क्या है, हंग्री टाइगर थिंक अबाउट पिज्जा। यदि हंग्री टाइगर थिंक अबाउट पिज्जा, हंग्री का मीन्स हो गया हिस्टिडीन, ठीक है, और आपका टाइगर का मतलब हो गया टायरोसिन, और थिंक्स का मतलब हो गया ट्रिप्टोफैन, और पिज्जा का मतलब हो गया फिनाइल एलेनिन। ये सभी क्लासिफिकेशंस आप याद रख पाएंगे। थैंक्स लॉट वाचिंग दिस वीडियो।